The intelligent people don't know lots of things, but they know how to handle their not knowings. ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। अगर आप इसको समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे एरियाज़ में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। अगर इस लाइन पर हम ध्यान दें, इंटेलिजेंट पीपल डोंट नो मैनी थिंग्स। वो कई सारी चीज़ें नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते वो। दे नो हाउ टू हैंडल देयर नॉट नोइंग्स, कि जो उनको नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना है वो अच्छे तरीके से वो लोग जानते हैं। लेट्स सपोज कोई एक आदमी है, उसको उसकी नॉलेज का कुछ तो एरिया होगा ना, मतलब कुछ ही चीज़ तो वो जानता होगा, भले ही वो कितना ही ज़्यादा क्यों ना आता हो उसको। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना हो, उसकी नॉलेज का कुछ तो एरिया होगा, मतलब इतना चीज़ें पता है इसको। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी जिसको सब कुछ पता है। आई डोंट थिंक देयर सच मैन एग्जिस्ट। मान लीजिए कि कोई आदमी है जो फिज़िक्स का अच्छा खासा जानकार है, अच्छी खासी चीज़ें फिज़िक्स के बारे में उसको आती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको पूरी फिज़िक्स आती है? नहीं, बिकॉज फिज़िक्स इज टू वास्ट। वो फिज़िक्स से नहीं, कोई भी एरिया हो, वो टू वास्ट, बहुत बड़ा है वो। कोई एक आदमी किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीटली तो जान ही नहीं सकता। तो क्या वो आदमी कभी इंटेलिजेंट होगा? ही नहीं। नो, दिस इज वेयर द सेकेंड फेज ऑफ द कोट कम्स इन। द इंटेलिजेंट पीपल आर दोज हु नो हाउ टू हैंडल देयर नॉट नोइंग्स। समझिए इसको, जो नहीं पता उसको कैसे हैंडल करना। अगर कहीं वो सिचुएशन आ गई तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे कैसे मैनेज करेंगे। दैट्स व्हाट द इंटेलिजेंट पीपल आर गुड एट। कई सारी ज़िंदगी में चीज़ें आएंगी कि आपको नहीं पता चीज़ें, डोंट वरी। कई लोग होते हैं जिनको कई सारी चीज़ें नहीं पता होती, बट you need to be able to handle that situation. That's what make you intelligent. Let's suppose आप कहीं पे गए, आपसे किसी ने आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, आपने मैथमेटिक्स बता दिया। उसने कुछ पूछा मैथमेटिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन, आपको नहीं आता, so you need to know how to answer them. There is a very popular interviewer of an IPS officer. He said that in the interview, if you don't know the answers of 9 out of 10 questions, no worries. You just be able to tell them no. आपको ना कहना अच्छे से आना चाहिए, और ये भी पॉसिबल है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दो इंटरव्यू में और आपका सिलेक्शन ना हो, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ सेइंग दैट। अंडरस्टैंड, आप कैसे कह रहे हो उसको। That's all what makes the difference between normal person and an intelligent person. And यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में अच्छी करते जाते हो तो आपको एक एज एन इंटेलिजेंट पर्सन गिना जाने लगता है, और आप भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हो। अब देखिए, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप नई चीज़ों को जानना छोड़ देंगे। नो, ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया जो आपको नहीं आती तो आप नई चीज़ों को जानना ही छोड़ देंगे। ये गलत बात है। आपको चीज़ें जानने, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानने का ट्राई कीजिए, बट इन सम सिचुएशंस, डेफिनेटली वो सिचुएशंस आएंगी जब आपको नहीं पता होगा। उन सिचुएशंस के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ये स्किल्स हैं, ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आते हैं आदमी के। तो आपकी मेन स्किल हो गई, बट बाय एनी चांस आपको नहीं आया, तब ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये है कि आपको सीखना है कि कैसे हम हैंडल करें उस सिचुएशन को। इसको भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए कि जो चीज़ नहीं आती आप उसको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करके अच्छे तरीके से कैसे बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, बिकॉज ये स्किल टाइम लेगी, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे आप इसमें बेटर होंगे। ये मतलब वन नाइट चीज़ नहीं है कि एक दिन में हो गया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, धीरे धीरे बेटर होंगे।
एंड आप इस चीज़ को अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ कीजिए।